हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अंतरा भाग 2 पार्ट 1 प्रेमचंद के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। बच्चों अब इनकी हम प्रमुख कृतियाँ व रचनाओं के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की रचनाओं व कृतियों के बारे में। देखिए बच्चों, प्रेमचंद की मुख्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से हैं बच्चों। ये प्रेमचंद जी उपन्यास भी लिखते थे, कहानी संग्रह भी करते थे, नाटक भी लिखते थे, निबंध का कार्य भी करते थे, संपादन का भी कार्य किया उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जीवन परिचय के विषय में बताया है उसमें। और इन्होंने कई जीवनी एवं बालोपयोगी रचनाएं भी की हैं। चलिए पहला इनका उपन्यास में क्या क्या उन्होंने उपन्यास की रचना की है, उनके नाम इस प्रकार हैं बच्चों। उपन्यास में इन्होंने गोदान की रचना की, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प, मंगल सूत्र जो कि इनकी अपूर्ण कृति मानी गई है। बाकी सारे उपन्यास इनके पूर्ण रूप से आप लोगों ने पढ़े भी होंगे या इनके नाम सुने होंगे बच्चों। कहानी संग्रह कौन कौन से इनकी? प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी? 300 कहानियाँ, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, मानसरोवर, गुप्त धन, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, समर यात्रा, अग्नि समाधि, सप्तसुमन, प्रेम गंगा आदि प्रमुख हैं। ये जो मैंने आपको बताया नाम वो उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तीसरा बच्चों नाटक भी लिखा करते थे ये, जिसमें संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला तथा रूठी रानी प्रसिद्ध है। निबंध कौन कौन से हैं बच्चों? चौथा है निबंध, विविध प्रसंग में साहित्यिक व राजनीतिक निबंधों का संग्रह, कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य आदि। पांचवा बच्चों इनका संपादन का विकार था। संपादन किस किस का किया उन्होंने? माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि। इसके बाद बच्चों उन्होंने संपादित रचनाएं कौन कौन सी की, जो इस प्रकार है: गल्प रत्न तथा गल्प समुच्चय आदि। इसके बाद इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? अहंकार, सुखदास, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ तथा सृष्टि का आरंभ आदि। ये इनकी कौन कौन सी रचनाएं? अनुदित रचनाओं। और बच्चों आठवां इनका जीवनी एवं बालोपयोगी रचनाएं। ये बच्चों के ऊपर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे, जो कि इस प्रकार हैं: तलवार का त्याग, दुर्गादास, कलम, महात्मा शेख सादी, रामचर्चा आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं व कृतियों के बारे में आप लोगों को बताई। चलिए बच्चों अब इनकी भाषा के बारे में जानें। इनकी भाषा कैसी थी, किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। प्रेमचंद की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। इनकी जो भाषा शैली कैसी थी बच्चों? सहज थी, प्रभावपूर्ण थी, मुहावरेदार थी और प्रभावशाली थी। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। क्या विद्यमान है? व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तत्सम शब्दों की। तो कहीं कहीं इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने उर्दू का भी प्रयोग किया है, फारसी का भी किया है और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बोलचाल व व्यवहार की भाषा को अपनाया है। जो आम भाषा बोली जाती है वही उन्होंने अपनाया है। हिंदी कथा की भाषा को समृद्ध बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो हिंदी भाषा है इसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये थी बच्चों इनकी भाषा। आइए शैली के विषय में जाने। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिन शैलियों का प्रयोग किया है उनमें से प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। जो भी रचना करते थे बच्चों, साहित्य की रचना करते थे, उनमें इन्होंने जिस शैलियों का प्रयोग किया है उनमें से ये प्रमुख शैलियाँ मैं आपको बता रही हूँ। पहला है वर्णनात्मक शैली, दूसरा है विवेचनात्मक शैली, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शैली, चौथा है भावात्मक शैली, पांचवा है हास्य व्यंग्य प्रधान शैली।
चलिए बच्चों, वर्णनात्मक शैली के विषय में जानें। किसी घटना, वस्तु या पात्र आदि का वर्णन करते समय प्रेमचंद जी ने इस शैली का प्रयोग किया है। जब कहीं किसी घटना या वस्तु या किसी पात्र का वर्णन करते थे तो उन्होंने इस शैली का प्रयोग करते थे। इनकी शैली में नाटकीयता के दर्शन होते हैं। और जो ये शैली है वर्णनात्मक, उसमें हमें नाटकीय शैली भी देखने को, ये शैली किसमें हमें देखने को मिलती है? नाटक में देखने को मिलती है। दूसरा है विवेचनात्मक शैली। समाज के गंभीर विषयों का वर्णन करने के लिए प्रेमचंद जी ने विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। जो समाज में कोई गंभीर विषय है, कोई गंभीर मुद्दा है, उसके लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है, इस शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में संस्कृत मिश्रित तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है तथा वाक्य कुछ लंबे हैं। तीसरा है बच्चों मनोवैज्ञानिक शैली। प्रेमचंद जी ने मानव मन के भाव व विचारों को चित्रित करने के लिए मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने मन के भावों को भी उतारा है, उसको भी चित्रित किया है। मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। मन में किस प्रकार से भाव उठ रहे हैं उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। चौथा है बच्चों भावात्मक शैली। इस शैली में मानव मन की भावनाओं का सजीव चित्रण और अलंकारिकता व काव्यात्मकता के दर्शन भी होते हैं। इसमें ये जो भावात्मक शैली, उसमें मानव मन की भावनाओं का सजीव चित्रण इन्होंने किया है। इसमें अलंकार की भावना भी देखने को मिलती है। पांचवा है बच्चों हास्य व्यंग प्रधान शैली। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं हास्य व्यंग भी दिखाई पड़ता है। जो उन्होंने कुछ रचनाएं की हैं उसमें हास्य व्यंग भी दिखाई पड़ता है। सामाजिक विषमताओं का चित्रण करते समय इस शैली का भावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया है। जहाँ सामाजिक विषमताएं दिखाई पड़ती हैं उसमें इनका प्रयोग किया गया है। बच्चों हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था, आइए इसके विषय में हम जानें। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधित्व साहित्यकार हैं। ये भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधित्व साहित्यकार माने जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना की है। जो उन्होंने साहित्य में रचना की है उसमें क्या देखने को मिलता है? यथार्थ का चित्रण व आदर्श की स्थापना देखने को मिलती है। ये निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थक थे। ये बच्चों निर्धन संप्रदाय, दलित संप्रदाय, पतित और अशिक्षित व एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थक थे। इनका ये समर्थन पूर्ण रूप से करते थे। ये जीवन भर सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास करते रहे। ये अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। कैसे कैसे ये जीवन भर किसके बंधन है? सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना को, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों के दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास किया। इनके कृतित्व को हिंदी साहित्य में सदैव याद किया जाता रहेगा। हमेशा जो इन्होंने कार्य किया है उसको सब लोग सम्मानपूर्ण तरीके से याद करेंगे। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। आरंभ में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से उपन्यास और कहानियाँ लिखा करते थे। इनकी उर्दू में कुछ राजनीतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई हैं। उर्दू में प्रकाशित इन्होंने एक कृति सोजे वतन ने इतनी हलचल मचाई कि अंग्रेज़ सरकार ने यह कृति जब्त कर ली। वर्ष 1915 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने प्रेमचंद का नाम धारण कर लिया। यहीं से इनको प्रेमचंद का नाम मिला। हिंदी साहित्य जगत में इसी नाम से वे प्रवेश किए। और इतना ही नहीं, तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस में समा गए और लोगों के मन में समा गए। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। इन्होंने आजीवन साहित्य साधना की तथा अनेक उत्कृष्ट निबंधों, कहानियों तथा उपन्यासों की भी रचना की। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में लोकहित की भावना छिपी हुई है। ये जो भी रचना करते हैं लोक कल्याण की भावना को रख करके, ध्यान में रख करके ही उसे करते हैं। इस प्रकार बच्चों ये प्रेमचंद का जीवन परिचय पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।